हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, और इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो पेपर अभी होने वाले हैं दोस्तों। सितंबर में जिनके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और नवंबर में इनके पेपर है। तो आपके पास सिर्फ 1 से 2 महीना है, इसलिए आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए मैं प्रीवियस ये पेपर आपके साथ लेकर आया हूँ। और जो लोग यहाँ पे दिल्ली पुलिस में फॉर्म डालना चाहते हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए इंटरेस्टेड है दोस्तों, उनके लिए ये बहुत बेस्ट यहाँ पे पेपर होने वाला है। प्रीवियस ये पेपर 2020 का ही पेपर है दोस्तों। 2020 से 2023 में जगह आई है। अगर ये मौका भी आपने अगर छोड़ दिया दोस्तों, तो 2027 में जगह आएंगी दोस्तों, ध्यान रखना है। इसलिए इसकी तैयारी बहुत मजबूती से अच्छे तरीके से कर लेना। इसी के लिए मैं आपके साथ प्रीवियस ये पेपर लाया हूँ। तो इस पेपर को आप पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि किस बेस पर कहाँ से प्रश्न दोस्तों आते हैं। ऐसे ही अपन प्रीवियस ये पेपर और भी आगे के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पेपर जो होने वाला है वो 27/11/2020 का ये पेपर होने वाला है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम दोस्तों जीएस और साइंस के पोर्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले कि किस तरीके का जीएस और साइंस आता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं, 2020 में दोस्तों 50 नंबर का जीएस और साइंस आया था। कितने नंबर का दोस्तों? 50 नंबर का, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप जीएस और साइंस पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि जीएस और साइंस ज्यादा नंबर का आता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिल्ली पुलिस का यहाँ पे आंसर की है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये 27/11/2020 का ये आंसर की है। 9 AM से 10 AM तक ये आंसर की होने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम SSC लेता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस देखिए यहाँ पे जो पोर्शन दिया है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना ये वाले पोर्शन को आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पार्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को आज अपन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और ठीक है, इसमें दोस्तों जो साइंस वगैरह आएगा उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न दिया है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? बताइए यहाँ पे कौन सा वो शिलालेख है वो सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्र दमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है दोस्तों, वो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होने वाला है, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, वो क्या होने वाला है? देखिए आप यहाँ पे ये प्रश्न दिया है दोस्तों, वो क्या दिया है? देखिए कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए बताइए, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ बताइए, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, या सरकरा क्षेत्र से, या वाहन क्षेत्र से, आपको दोस्तों बताना, ठीक है। तो ये दोस्तों होने वाला है बैंकिंग क्षेत्र से। यहाँ पे ये दिया है, वो कैसे होने वाला है? बैंकिंग क्षेत्र से यहाँ पे जो सिविल है वो दोस्तों संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका के यहाँ पे प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। और भी यहाँ पे देख लेते हैं अपन, और भी यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है दोस्तों, ये वाला देखिए आप, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यहाँ पे दिया रबी की फसल कौन सी नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे दिया दोस्तों चना दिया था, सरसों दिया था, कपास दिया था, जौ दिया था। तो देखिए चना सरसों कपास, चना सरसों और यहाँ पे जौ, चना सरसों जौ, ये तो दोस्तों रबी की फसल है। लेकिन जो कपास है वो दोस्तों रबी की फसल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न आता है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं पूछता वैसे तो, ठीक है दोस्तों, लेकिन आप अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छी करके जाएं, ठीक है, जिससे आपका पेपर अच्छे से अच्छा जा सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? बताइए तो कौन सा जीव है जो बाहर ही अपने भोजन को क्या कर लेता है दोस्तों? विखंडित। जैसे हम अपन मनुष्य अपने शरीर के अंदर विखंडित करते हैं, वो लेकिन बाहर ही विखंडित कर लेता है, तो और उसके बाद उसे अवशोषित करता है। तो वो कौन सा जीव है? वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो है राइजोपस। कौन है दोस्तों? राइजोपस जो है दोस्तों, राइजोपस यहाँ पे जो होने वाला है, वो यहाँ पे क्या करता है? अपने भोजन को शरीर से बाहर ही यहाँ पे क्या कर लेता है? विखंडित कर लेता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के यहाँ पे प्रश्न साइंस में आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? बताइए, असहयोग आंदोलन जब हुआ था, चोरी चोरा कांड जो हुआ था, वो किस यहाँ पे प्रांत में घटित हुए थे, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे संयुक्त जो प्रांत है, संयुक्त प्रांत, वहाँ पे ये घटित हुआ दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत दिया है, और सीमा प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, या फिर संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पे संयुक्त प्रांत में ही घटित हुआ था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है।
चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, हमें काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है। तो यहाँ पे जो दक्षिण राज्यों में किस फसल की यहाँ पे कृषि होती है वो यहाँ पूछा है। तो दोस्तों कॉफ़ी की यहाँ पे कृषि होती है, आपको ध्यान रखना कॉफ़ी होता है यहाँ पे जहाँ तरीका से, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है वो घोषणा करता है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है 129वां जो अनुच्छेद है वो यहाँ पे यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों एसएससी अगर पेपर ले रहा है तो दोस्तों उसमें अनुच्छेद और संविधान से 2-3 प्रश्न आना संभव है दोस्तों, 2-3 प्रश्न तो आते ही हैं, ध्यान रखना। तो संविधान को आप अच्छे से करके जाएं, बहुत अच्छे यहाँ पे आपका अच्छे से रिजल्ट आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो इंदिरा नदी पर स्थित है वो किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वो स्थित है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में वो स्थित है। यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे, इंदिरा नदी पे, छत्तीसगढ़ में है, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बजट से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आ गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार डेढ़ तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों 2020-21 का यहाँ पे बजट है, लेकिन अभी जो आने वाला है वो दोस्तों काय का आने वाला है, 23 और 24 के यहाँ पे बजट आपके पेपर में आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो उस बजट को आप करके जाएं। यहाँ पे जो आंसर दोस्तों 2024-25 था दोस्तों यहाँ पे पहले, ठीक है, लेकिन आपका ये पेपर आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ये जो नया बजट है उसमें से आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मैग्रस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। जो मैग्रस कार्लसन हैं वो कई के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, वो कहाँ के हैं, वो है दोस्तों नॉर्वे के। कहाँ के दोस्तों, नॉर्वे के, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दामाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया था हैदराबाद, वो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को आज अपन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे कि देखिए निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। बताइए 2 प्रकोष्ठ किसके हृदय में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे बताना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे दिया था स्केलियोडॉन्स होता है, स्केलियोडॉन्स, उसके हृदय में दोस्तों 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। आपको ये दोस्तों ये लगा के आना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब 2 प्रकोष्ठ किसके हृदय में पाए जाते हैं, स्केलियोडॉन्स के हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या है दोस्तों, देखिए कि यहाँ पे है लोटिया नामक जो गीत हैं उनका संबंध पारस्परिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। लोटिया नामक गीतों का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया राजस्थान से। यहाँ पे लोटिया नामक यहाँ पे जो गीत हैं वो कहाँ पे गाए जाते हैं दोस्तों, राजस्थान में गाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है कि वास्तविक जो जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सरल घरेलू उत्पाद यानी सांकेतिक जो सरल घरेलू उत्पाद है वो निम्नलिखित में से किस से समायोजित किया जाता है। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति, यहाँ पे मैंने मुद्रास्फीति के बारे में पहले बताया था दोस्तों। यहाँ मुद्रास्फीति क्या होता है, जब दोस्तों यहाँ पे मुद्रा का यहाँ पे मूल्य गिर जाता है और चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। मतलब क्या थे, भूतपूर्व भी थे, राष्ट्रीय स्तर के क्या थे, भूतपूर्व भी थे। तो वो क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, आपको दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी भी वो रह चुके थे। फुटबॉल खिलाड़ी के साथ वो क्या थे दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 16वां प्रश्न, इस तरीके के दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आप यहाँ पे इसी तरीके के इसी पैटर्न के यहाँ पे प्रश्न करके ले जाओगे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, आप ध्यान रखना। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेख देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो कौन सी भाषा में ये लिखते थे, तो वो लिखते थे दोस्तों बंगाली में। ये 2020 के दोस्तों यहाँ पे देखिए, किसी का निधन वगैरह हो जाए ना दोस्तों, वो क्वेश्चन 100% एसएससी यहाँ पे देता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आप जानकारी रखना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे खेल से संबंधित और खिलाड़ियों से संबंधित पेपर तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है कि पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे पीएम स्वनिधि जो योजना है दोस्तों, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों रेहड़ी जो वाले हैं दोस्तों, वो यहाँ पर लक्षित समूह होने वाला है, रेहड़ी वाले, आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यही दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। नगदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, तो नगदी का प्रबंध दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना। नगदी का, हाँ ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नगदी का प्रबंध है वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यही दोस्तों आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, वो है दोस्तों यहाँ पे दिया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। बताइए निम्नलिखित में से किस फसल को आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की यहाँ पे अनुमति है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कपास है ना दोस्तों, उसे यहाँ पे उसकी जो आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक किस्म है उसे भारत में उगाने की दोस्तों अनुमति है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। यहाँ पे आपको ये बताना था दोस्तों, ठीक है, कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि यहाँ पे जो राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, ये आपको बताना था। तो ये दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे 14 में ये दिया गया है, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके के मैंने कहा था ना दोस्तों, संविधान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है, ये आपको बताना है। अरब सागर का कौन सा समुद्र तट नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए राधानगर बीच जो दिया था, राधानगर बीच वो यहाँ पे अरब सागर का यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे जितने भी दिए हैं वो अरब सागर के दोस्तों समुद्री तट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि ईस्ट में अवायवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद यहाँ पे बनते हैं, ये आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट जो होते हैं उसमें अवायवी जब श्वसन होता है उसके दौरान कौन से यहाँ पे उत्पाद बनते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनते हैं दोस्तों एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, ये यहाँ पे बनते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वो क्या है, देखिए यहाँ पे वो है कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय जो बैंक होता है वो अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे कहते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है, उसे कहते हैं यहाँ पे रिजर्व रिपो दर, क्या कहते हैं, रिवर्स रिपो दर रेपो दर कहते हैं, आपको ध्यान रखना। रिवर्स जो रेपो दर है वो यहाँ पे कहते हैं, जैसे आरबीआई किसी और बैंक को यहाँ पे जो रुपया देता है तो वो किस दर पे देता है, उस दर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बताइए मानव तंत्रों के संदर्भ में यहाँ पे दिया संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है हमारा तंत्रों के संदर्भ में तंत्रिकाओं कोशिकाओं का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है, तो वो कहता है दोस्तों यहाँ पे दिया है द्रुमास्य जो होता है द्रुमास्यम, वो यहाँ पे करता है दोस्तों, जिसे डेट्राइट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वो यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, सूचनाएं प्राप्त करता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है कि देखिए यहाँ पे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति यहाँ पे कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति तो वो थे जाकिर हुसैन, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे देख लियो कि अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है किस देश के, यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार। तो यहाँ पे दोस्तों जो यूके है, यूके द्वारा यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान रखना। यूके की जो
जलमाप कार्यालय है उसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था। यहाँ पे जो 2019 के दिया दोस्तों, आप जो नया आएगा ये करंट का है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो ये यहाँ पे सुमन गोस्वामी था। अब आपका करके जाना करंट, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो दिया है कि बताइए वर्णन परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। ये पुस्तक तो जरूर पूछता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, आप पुस्तकों को करके जाएं। तो वर्णन परिचय नामक पुस्तक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है कि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, ये यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्वच्छता से संबंधित था 2020 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। स्वच्छता से संबंधित था जुलाई, ठीक है, 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक पुरस्कार यहाँ पे प्रारंभ किया था, वो कैसे संबंधित था, स्वच्छता से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए 1946 में अंतर्राष्ट्रीय सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 1946 में अंतरिम सरकार में, 1940 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बलदेव सिंह यहाँ पे होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो दिया दोस्तों कि यहाँ पे दिया है कि प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वो है दोस्तों एलोहा नामक स्थान पर वो स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलोहा नामक स्थान पर क्या है, लाड़ खान नामक मंदिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब किस वायसराय द्वारा जो घोषणा की गई थी उसे अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों लिन लीथगो जो थे दोस्तों, उनके द्वारा की गई घोषणा को क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे कहते हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आज के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वो है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर दहिया पौड़ू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है। तो ये दोस्तों आपको बताना, वेवर दहिया और पौड़ू यहाँ पे खेती का आदिम स्वरूप है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। खेती का जो आदिम स्वरूप है, पहले खेती को बेवर दहिया और पौड़ू शब्द के नाम से यहाँ पे दोस्तों कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो इस तरीके के ही दोस्तों प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, ठीक है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है, रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो जेब्रा है दोस्तों वो यहाँ पर रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे रेशे नहीं बनते दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ 50 प्रश्न दोस्तों हम हल करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है। यहाँ पे जो कौन सी ग्रंथि है वो मानवों में शरीर विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन यहाँ पे स्रावित करती है। तो वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी दोस्तों, पीयूष ग्रंथि यहाँ पे होने वाली, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के यहाँ पे साइंस में भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि पैटर्न किस तरीके का आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारस्परिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पे किस राज्य से यहाँ पे संबंधित है, ये दोस्तों आपको बताना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे पारस्परिक रूप से यहाँ पे पावलकूट जो वो है पावलकूट यहाँ पे नामक जनजाति पर्व किस मतलब राज्य से संबंधित है, ये यहाँ पे बताना। तो ये मिजोरम राज्य से यहाँ पे संबंधित है, आपको दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है कि बताइए धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। धमेक जो स्तूप है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। क्या दोस्तों, धमेक स्तूप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों कि बताइए, और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे 1993 में, यहाँ पे कौन बने थे ये आपको बता। तो ये दोस्तों मदन लाल जो खुराना थे वो 1993 में दिल्ली की राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र के प्रथम प्रधानमंत्री बने दोस्तों, आपको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बने दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए यहाँ पे दिया भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा
केंद्रीय मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई। मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है। मतलब भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संशोधन जो किया था उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई। तो वो की गई दोस्तों यहाँ पे 91वें जो अनुच्छेद है, 91वां अनुच्छेद, सॉरी 91वां जो संशोधन है उसमें दोस्तों ये किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने कहा था ना संविधान से 4-5 क्वेश्चन तो जरूर बनने ही बनने हैं दोस्तों, आप ध्यान रखना। तो संविधान से रिलेटेड मैं भी दोस्तों एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा संविधान से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सितंबर 2020 में जारी मूडीज जो पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों ओल्ड है, आपको ध्यान रखना है। जो 21-22 का यहाँ पूछ रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे 24-25 का पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो उसे आप करना, इसे आप स्किप करो, जैसे ये कोई काम का दोस्तों है नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे करंट से है कि जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी यहाँ पे अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है, ये आपको दिखाना है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, करंट का था, 3.2% थी यहाँ पे। तो ये अपने किसी काम का दोस्तों है नहीं, ठीक है दोस्तों। करंट के प्रश्न किसी काम के नहीं है क्योंकि करंट हमारा नया आने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है। यहाँ पे देखिए पुरुष विश्व मेजबानी चैंपियनशिप 2021 की बात कर रहा है दोस्तों। 2021 को यहाँ पे सर्बिया में यहाँ पे दोस्तों हुआ था, तो आपको ध्यान रखना। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, सर्बिया यहाँ पे कर रहा था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और 2021 में, और यहाँ पे 2021 और यहाँ पे अब किसने किया है आपको ध्यान रखना। 2023 में 22 में किसने किया, ये मेरे को आपको बताना है कमेंट में, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया कि जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। यहाँ पे 2020 का दिया है, लेकिन ये जो नाम है ना यहाँ पे कवि वासुदेव मोही, वो सीधी जो भाषा थी उसमें ये दोस्तों यहाँ पे लिखे थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो क्या होने वाला है देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे, वो कौन सी दोस्तों, यहाँ पे 1915 में ये ऐसा हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष, यहाँ पे 1915 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया है कि मड़ई नामक जनजाति पर्व पारस्परिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मड़ई नामक जो जनजाति पर्व है वो किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। पर्व और यहाँ पे त्योहार आपको दोस्तों ध्यान रखना है, हर राज्य के यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि येमसे नामक जनजातीय पर्व परस्पर रूप से संबंधित है। यहाँ पे एमसे नामक जनजाति पर्व, यहाँ पर्व बहुत पूछे गए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे नागालैंड से यहाँ पे संबंधित है, तो एसएससी पर्व जरूर पूछता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पर्व या नृत्य वगैरह पूछता रहता है। यहाँ पे 47वां क्वेश्चन दिया कि बताइए भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन आया था दोस्तों 1928 में, आपको ध्यान रखना। कब आया दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि बताइए यहाँ पे अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे ये दोस्तों पुराना है, इससे हमें कोई यहाँ पे ये हमारे किसी काम का नहीं है। चलिए दोस्तों स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान यहाँ प्राप्त किया था। तो न्यूजीलैंड था दोस्तों, लेकिन ये भी हमारा किसी काम का नहीं है, ये भी करंट का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वो क्या जाता है दोस्तों, संसद के द्वारा, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। कई के द्वारा, यहाँ पे संसद के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन है, दोनों सदनों के सदस्य कितने वेतन निर्धारित करेंगे वो यहाँ पे संसद तय करेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमने पूरे किए दोस्तों। आपको किस तरीके के 50 क्वेश्चन लगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आपको पेपर कैसा लगा, कैसे ये प्रीवियस ये पेपर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं दोस्तों आपके पेपर को बेस्ट बनाने के लिए दोस्तों और भी यहाँ पे प्रीवियस पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पे लेके आता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।